धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर 2024 की सत्ता हथियाने की कोशिशों में लगे हुए नरेंद्र मोदी के शाना बशाना खड़े हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह और आदित्यनाथ योगी, और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए रोजाना नए नए फार्मूले गढ़ रहे हैं। तो दूसरी ओर, जी हां, तो दूसरी ओर भाजपा के ही कुछ बड़े नेता नरेंद्र मोदी की झूठ वाली राजनीति को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं जाएगा, नोटा पर वोट दबेगा। जी हां, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं जाएगा, नोटा पर वोट दबेगा। कौन कौन नेता हैं ऐसे जो इस तरीके की भाषा प्रयोग कर रहे हैं? बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प वीडियो है, उस पर नजर डाल लीजिए। देख लिया आपने, अंजना ओम कश्यप नजर आ रही है, आज तक का हेलीकॉप्टर लेकर घूम रही है। कितना पैसा है इन लोगों के पास, सोचिएगा। जिस दौर में बड़े बड़े अखबार आज बंद हो गए, जिस दौर में मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक अखबार जो निकला करते थे, मैगजीन जो निकला करती थी, उन पर ताले लटक गए, उस दौर में ये लोग हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे हैं चुनावी प्रचार में। सोचिएगा किसके पैसे के दम पर घूम रहे हैं। अब ये पहुंचे उत्तर प्रदेश के देवरिया में। देवरिया आप जानते हैं गोरखपुर से सटा हुआ जिला है, और गोरखपुर आप जानते हैं सीएम सिटी कहलाता है। आदित्यनाथ योगी वहीं से आते हैं, और कुछ लोग तो अब ये कहते हैं कि भैया लखनऊ तो नाम मात्र की राजधानी है, असली राजधानी तो गोरखपुर है, वहीं से ही पूरा प्रदेश मठ के तौर पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी। तो ये वहां पर प्रचार करने पहुंची और लोगों ने गोदी मीडिया गो बैक के नारे इसको लगा दिए, लेकिन शर्म बाकी नहीं है। इस वीडियो के दम पर जाएंगे महाराज के सामने, यानी कि बड़े वाले महाराज के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने जाके कहेंगे साहब देखिए आपके लिए कितनी गाली खा रहे हैं, हमें भी कुछ वरदान अगर सत्ता फिर से मिल जाती है तो जरूर दीजिएगा। आपके लिए न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है या मुंह से भी निकल जाता है कि मेरा नाम है अंजना ओम मोदी। ये तस्वीर आपको दिखाने का मतलब ये भी था कि भोंपू मीडिया की ये स्थिति हो गई है, लेकिन फिर भी वो सच आपके सामने नहीं रख रहा है, और सच क्या है वो अब हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे नफरती फार्मूले इजाद करते करते भाजपाई संस्कारी जो है औरंगजेब तक चले गए हैं। सुन लीजिए अमित शाह को। भाइयों बहनों, एक प्रकार से ये इंडी अलायंस जो है एक प्रकार से औरंगजेब फैन क्लब बन गई। अब सिंधु दुर्ग रत्नागिरी वालों को तय करना है कि मोदी जी के साथ जाना है या औरंगजेब फैन क्लब के साथ जाना है। भाइयों बहनों, हम जब नाम बदलते हैं औरंगाबाद का, तब भी ये विरोध करते हैं। और उद्धव जी मैं बताना चाहता हूं, ये नाम संभाजी महाराज के नाम से आपके स्वर्गीय पूज्य पिताजी श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने रखा था, जिनको भाजपा शिवसेना सरकार ने जमीन पर को अमित शाह ने बयान कल महाराष्ट्र में दिया, और आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, उन्होंने मध्य प्रदेश में जाकर औरंगजेब का किस्सा सुना डाला। सुन लीजिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा, औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा। और कोई मुसलमानों में भी सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है।
इससे पहले आप जानते ही हैं तालिबान का जिक्र किया जा चुका है। इससे पहले आप जानते ही हैं कि किस तरीके से कि मुसलमान मंगलसूत्र लूट लेंगे। इससे पहले कहा जा चुका है कि मुसलमान किस तरीके से आरक्षण हड़प लेंगे। यानी कुल मिलाकर नफरत की एक राजनीति मुसलमानों के खिलाफ खड़ी करनी है, क्योंकि संस्कारियों के पास कुछ है नहीं, लेकिन संस्कारियों की पार्टी के कुछ नेता ही इनकी पॉल पट्टी खोल रहे हैं। सुन लीजिए राजनाथ सिंह को। यह नहीं कहता कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया, राहुल जी ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। सबने, हर सरकार ने कुछ न कुछ किया है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। न्यूज़ 24 की एडिटर को इंटरव्यू देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि नेहरू ने भी काम किया है, इंदिरा ने भी काम किया है, और क्या नाम मनमोहन सिंह ने भी काम किया है, राजीव गांधी ने भी काम किया है, और उनके कामों को नकारा नहीं जा सकता है। क्या लग रहा है कि भाजपा की ज़मीन खिसक रही है और राजनाथ सिंह को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बहुत सारे सहयोगी नहीं आएंगे, लेकिन मेरे चेहरे पर आ सकते हैं। तो क्या ये चाल अभी से चलनी शुरू कर दी गई है और अपना सॉफ्ट चेहरा राजनाथ सिंह ने पेश करना शुरू कर दिया है, या इसे आप कहें कि नरेंद्र मोदी की जो झूठ वाली और नफरत वाली राजनीति है कि उसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ है 2014 के बाद हुआ है, उसको बेनकाब खुद भाजपा के नेता कर रहे हैं। और ये नेता तो नोटा की बात कर रही हैं। सुन लीजिए। अब बात ऐसी है, क्यों किया, क्या किया, तो मैं इसको कुछ नहीं कह सकती। जनता भी नाराज है इस बात पे। आपकी बात सही है। कई भले भले लोगों के मुझे तो फोन आ रहे, अब मुझे वो तो उनको समझाना पड़ रहा है। वो बोले भाजपा की ये बात नहीं हमको पसंद, जो वास्तव में भाजपा बोले हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, नोटा करेंगे। पहचाना इनको आपने ध्यान से। 2014 से 2019 के बीच ये लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं। नाम है इनका सुमित्रा महाजन। बहुत ही सीनियर नेता है, लेकिन जो सीनियर होता है और जिसे जो है लगता है नरेंद्र मोदी को ये मेरे सामने किसी तरीके से खड़ा हो सकता है, तो उसकी बैंड बजा दी जाती है। जैसे कि आपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो है राजस्थान के चुनावी नतीजों के बाद देख लिया होगा। जो चाबी के गुड्डे हैं, जो चमचे टाइप के लोग हैं, उनको बैठा दिया जाता है, और जो प्रतिष्ठित चेहरे होते हैं, मजबूत चेहरे होते हैं भाजपा के, उनको हटा दिया जाता है। तो सुमित्रा महाजन कह रही हैं कि जो इंदौर में हुआ है, कैसे कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा वापस कराया गया है और कैसे भाजपा यहाँ अकेले जीतने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने ठीक नहीं किया है और भाजपा की जगह वो नोटा का बटन दबाएंगे। आप जानते हैं ईवीएम में नोटा का बटन होता है कि आपको अगर कोई भी पसंद नहीं है तो नोटा का बटन दबा सकते हैं। तमाम तस्वीरें थी आपके सामने रख दी। अच्छा बुरा आप तय कीजिएगा, लेकिन ज़मीन पर कुछ और है और दल्ला मीडिया दिखा कुछ और रहा है, ये पूरी तरह स्पष्ट है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।